लास्ट क्लास में हम लोग जो आपका चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। तो लास्ट क्लास वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद ये क्लास करेंगे। एक बार वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब चार्ज हमारा इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको लाना है, लाने में जो वर्क डन होगा वो पर यूनिट चार्ज, वो जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारा, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से किसी एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट बी पे अगर हम लोग चार्ज को लाते हैं तो लाने में जो पर यूनिट चार्ज वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए फटाक से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जब भी आप क्लास करेंगे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, हेडिंग दे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका फिगर हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज defined as total work done, is defined as total work done per unit positive test charge, per unit positive test charge, total work done per unit positive test charge from infinite to a particular point, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो क्या होता है, टोटल वर्क डन जो हम लोग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब कि इनफाइनाइट पे जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको किसी भी पॉइंट पर लाने में, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, उसी तरह जितना भी टेस्ट चार्ज हम लोग लाते हैं इनफाइनाइट से उसको लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखेंगे। क्योंकि इनफाइनाइट पे जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q नॉट वो जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मेंशन किया हुआ है जिसको हम लोग इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर के हेल्प से इसको समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये O पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, O पॉइंट पर जो है हमारा एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, माइनस Q भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो हमारा डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये प्लस Q चार्ज का हमारा मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन हम लोग कंसिडर करते हैं, ये हमारा कुछ एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे यहाँ पर हमारा कोई A पॉइंट है। लास्ट क्लास में जो सिचुएशन हम लोग पढ़े थे करीब करीब सेम सिचुएशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर लास्ट क्लास वाला आपको ध्यान में होगा सारा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो A पॉइंट है और फिर इधर हमारा कुछ मान लिया जाए कि इनफाइनाइट है, इधर कुछ हमारा इनफाइनाइट है मान लीजिए। अभी जो है चार्ज हमारा कुछ इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट को शो कर पाना तो वैसे मुश्किल है लेकिन हम लोग शो कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पे हमारा यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है। टेस्ट चार्ज क्या होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो बहुत छोटा सा चार्ज होता है, जो मिनिमम चार्ज होता है उसको हम लोग रखते हैं टेस्ट करने के लिए, है ना। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इधर भी 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 चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, चूंकि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स भी अप्लाई करेगा।
हम लोग पढ़े थे, जब एक चार्ज Q हम लोग के पास हो और इसके कारण यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा हो, यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज हम लोग रखेंगे तो ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। F इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, जो चार्ज ये होता है वो चार्ज का वैल्यू, ये हमारा जो फोर्स है वो ये चार्ज का वैल्यू Q नॉट, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा होता है E, Q नॉट इंटू E, ये फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा होगा इस चार्ज पे। फिर अब ये फोर्स तो हमारा इस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इधर से इधर अप्लाई हो रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, तो ये फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा चार्ज है इसको आना किधर है, इधर आना है, तो जितना फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है एटलीस्ट उतना ही फोर्स इधर भी अप्लाई होना चाहिए, तभी तो इधर ये खिसक पाएगा। मतलब जितना फोर्स F इक्वल टू Q नॉट इंटू E इधर अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स इधर भी अप्लाई हो रहा होगा इस पर, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि उतना ही फोर्स इधर भी अप्लाई हो रहा है, और इनफाइनाइट से खिसकते 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 ये यहाँ पर बीच में मान लीजिए कि कहीं P पॉइंट पर आ गया है, अभी P पॉइंट पर है, ये चार्ज यहाँ से खिसक के कुछ P पॉइंट पर आ गया है। अब इस P पॉइंट पर हम लोग इमेजिन करते हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर की तरफ वो क्या हो रहा है, F इक्वल टू Q नॉट इंटू E अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इधर मूव कराने के लिए जो हमको फोर्स चाहिए इतना ही फोर्स चाहिए, वो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, F इक्वल टू हमको चाहिए माइनस Q नॉट माइनस जितना ये फोर्स है Q नॉट इंटू E, बस उसी में हम लोग माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगा देते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर पॉजिटिव में है तो इधर वाला जो डायरेक्शन है उसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव साइन से शो कर रहा है। अब मान लिया जाए कि ये P पॉइंट पर था, P पॉइंट से खिसक कर Q पॉइंट पर आ गया, अभी इधर की तरफ तो आएगा ही जब तक A पर ना चला जाए। तो हम लोग मान रहे हैं कि ये जो हमारा चार्ज है अभी P पॉइंट पर यहाँ से खिसक के कुछ Q पॉइंट पर आ गया है, अभी ये कुछ Q पॉइंट पर आ गया है। फिगर अगर संभव हो तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे। हर रोज़ जो मेरा ब्लू वाला मार्कर है इसका इंक निकल जाता है थोड़ा सा, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, चेंज करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हमारा जो Q पॉइंट है इस Q पॉइंट पे P से Q पॉइंट पर आ गया। अब यहाँ इनफाइनाइट पे था, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था, और अभी कहाँ पे P पॉइंट पर है, P पॉइंट से Q पॉइंट पर जो आ रहा है, तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है मान लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मान लीजिए 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर इस तरह से कुछ है, और यहाँ पे ये कुछ 1 मीटर हाफ मीटर इस तरह से कुछ डिस्टेंस है, तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है P और Q के बीच में। अब P और Q के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं DL डिस्टेंस, मतलब छोटा सा डिस्टेंस है ना, DL डिस्टेंस इसको हम लोग कंसिडर कर लिए। अब इस O पॉइंट से हम लोग P के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले हम लोग A के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। O पॉइंट से लेके A के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कुछ RA ले लेते हैं, और फिर O पॉइंट से P का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कुछ O पॉइंट से लेके P के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम लोग कुछ R ले लेते हैं, मतलब सिंपल R ले लेते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। P पॉइंट पे R है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट पे हालांकि R इनफाइनाइट लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं कि इनफाइनाइट पे है, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो कुछ इनफाइनाइट है। हालांकि इनफाइनाइट डिस्टेंस को शो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि R इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन है कुछ इस तरह का, ये इधर से इधर आ रहा है। फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, इस लिहाजे से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले इसमें जो भी हमारा फिगर में जो भी हमारा गिवन सिचुएशन है इसको अपने लैंग्वेज में आपको लिख देना है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाक से। consider one point charge plus Q is placed at point O, in which
या फिर पहले हम लोग टेस्ट चार्ज के बारे में मेंशन कर देते हैं। टेस्ट चार्ज इज प्लेस, टेस्ट चार्ज के बाद आप चाहे तो क्यू नॉट भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, नीचे ही लिख देते हैं एट इनफाइनाइट। टेस्ट चार्ज जो है हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ वी हैव टू फाइंड electric potential in the electric field created due to plus q charge, अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को मेंशन कर देते हैं। द डिस्टेंस आर ए इज एट point A where we have to find electric potential, अब ये जो हमारा आर ए है वो कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। R infinite is the distance of, आपको ये सारी चीज़ों को समझ लेना है और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे फिगर ध्यान में रखेंगे। इन सारी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में खुद से बनाकर लिखेंगे, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी आप नहीं रटेंगे, समझेंगे और अपने लैंग्वेज में हमेशा लिखेंगे। R infinite is the distance of टेस्ट चार्ज, आर इनफाइनाइट हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है। फिर यहाँ पर आर हमारा किसका डिस्टेंस है, पी पॉइंट का हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस चीज़ को, ये जो हमारा पी पॉइंट पे है उसको हम लोग एक अलग सिचुएशन में कंसीडर करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कंसीडर अ सिचुएशन, एक स्थिति हम लोग मान लेते हैं। एक स्थिति बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि चार्ज यहाँ पे होगा, 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 कहीं पे भी, मतलब इनफाइनाइट से जब हम लोग पॉइंट ए पर ला रहे हैं तो बीच में चार्ज हमारा कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन को मान रहे हैं कि चार्ज हमारा कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है। कंसिडर ए सिचुएशन व्हेन टेस्ट चार्ज इज एट point P, when test charge is at point P at distance R, अब ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको हम लोग मान रहे हैं कि पॉइंट P पर है, जो कहाँ पर है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब पेन चेंज करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेयर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। हेयर द फोर्स F इज इक्वल टू, कितना फोर्स का वैल्यू अप्लाई हो रहा है, Q नॉट इंटू ई। F इक्वल टू Q नॉट इंटू ई इज अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज, due to electric field, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई कैसे आया मैंने आपको बताया था। आप लोग को हमेशा ये ध्यान में भी होना चाहिए कि जब एक चार्ज हम लोग रखेंगे तो चार्ज के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इसमें एक चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है, आपको ध्यान में बिल्कुल रहना चाहिए हमेशा, है ना।
तो ये हमारा सिचुएशन जो हम लोग लिखे हैं, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, किसके कारण अप्लाई हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा चार्ज है इसके कारण, जो ये जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब फटक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि नोट कर रहे थे, और अगर नहीं भी कर रहे थे नोट, फटक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग फिर ऊपर से थोड़ा सा इरेज करेंगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाएगा अगर बड़ा वाला बोर्ड अगर रखते भी है तो, इसलिए आप लोग फटाक से इसको नोट स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब ऊपर से हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिगर को अभी थोड़ा सा रहने देंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा समझने हैं, तो ऊपर से ही सिर्फ इरेज करते हैं थोड़ा सा, जहाँ से हमारा काम थोड़ा सा चल सकता है। ऊपर की सारी चीज़ों को उम्मीद है कि आप लोग समझे थे। चलिए अब नीचे थोड़ा रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में क्यू नॉट इंटू ई, तो हमको क्या चाहिए, सेम फोर्स किधर चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव कराने के लिए। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी नीड सेम फोर्स, नाउ वी नीड सेम फोर्स F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई in the opposite direction, to move the charge towards point A। अब पॉइंट ए की तरफ, ये पॉइंट ए हमारा यहाँ है, इधर मूव कराने के लिए हमको जितना फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, इतना ही फोर्स कम से कम इधर चाहिए। तो इधर जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में मान लिया जाए कि ये मूव कर रहा है, तो मूव करने के बाद हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच ये एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करता है। हम लोग पहले छोटा सा डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग छोटा वर्क डन को साथ में जोड़ देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा, और फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा यहाँ से यहाँ ला रहे हैं उस सिचुएशन को हम लोग मेंशन करते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज, या फिर टेस्ट चार्ज लिखिए ज़्यादा बेटर होगा, टेस्ट चार्ज moves a small distance dl from point P to Q। अब ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो क्या करता है, छोटा सा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, पार करता है, जो क्या है dl है, कहाँ से कहाँ तक, P से Q के बीच तक हमारा सिर्फ ये ट्रैवल करता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो है हमारा हमको क्या, अब यहाँ से यहाँ हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं इस चीज़ को, सो द स्मॉल वर्क is done to move the charge from P to Q। अब P से Q तक लाने में हमारा क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा। फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है, लेकिन वर्क जो हमारा हो रहा है वो क्या है, छोटा सा वर्क डन DL हो रहा है। तो अब इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे, जो छोटा सा वर्क है डेल्टा W, आप बुक में ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर जनरली हम लोग D पढ़ रहे हैं तो D ही लिखते हैं। तो छोटा सा वर्क है वो क्या होगा, अब थोड़ा सा मैकेनिक्स को ध्यान में लाए, 11th की चीज़ों को ध्यान में लाए, तो वर्क इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ जो हमारा फोर्स है वो हमारा F डॉट, यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DL है, तो F डॉट DL नॉन वेक्टर कंडीशन में है, इसको हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे। फिर इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ बोर्ड बचाने के लिए, आप लोग चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं।
तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ डी एल कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा एफ का वैल्यू है उस एफ का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, डी एल का हम लोग वैल्यू, डी एल का तो कुछ वैल्यू नहीं है फिलहाल, तो डी एल ही रहने देंगे, और थीटा कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो एफ का वैल्यू हमारा कितना है, एफ इक्वल टू है हमारा क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल और इंटू कॉस थीटा। अब थीटा के बारे में आपको सोचना है कि थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ये जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा था, फोर्स किधर अप्लाई हो रहा था, इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस हम लोग किधर ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। या फिर अगर इस फोर्स को आप देखें तो फोर्स हमारा इधर आ रहा है और डिस्टेंस हम लोग किधर से जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कुछ मान लिया जाए कि इधर की तरफ हमारा आ रहा है, फोर्स हमारा कुछ इधर की तरफ लग रहा है, ऐसे मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दो हमारा वेक्टर हो तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे 180 डिग्री। अच्छा, एफ इक्वल टू क्या था हमारा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई था, तो माइनस हमारा छूट गया, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल इंटू कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। कॉस का ग्राफ हमारा कैसे होता है, ऐसे आके ऐसे जाता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा कितने हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और ऊपर +1 नीचे -1, इस तरह का कंडीशन होता है। तो हमारा ऊपर क्या है +1 0 डिग्री पे, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ पे हमारा 0 है, कॉस 90 डिग्री 0। तो 180 डिग्री यहाँ पे आता है, 270 यहाँ पे आता है, 360 यहाँ पे आता है। तो यहाँ जो है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री बोलिए या फिर पाई बोलिए, तो 180 डिग्री पे कितने हैं, -1 है। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा हमारा। फाइनली इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल इंटू कॉस 180 का वैल्यू -1, फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल। जो छोटा सा वर्क डन है हमारा, वो छोटा सा वर्क डन हमारा ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल। अब नीचे से हमको थोड़ा सा इरेज करने की ज़रूरत है। अब जो छोटा सा वर्क डन हमको मिला है लास्ट क्लास को अगर आप ध्यान में अगर लाते हैं, तो जो छोटा सा वर्क डन है हमारा, वो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे, नाउ वे इंटीग्रेट, नाउ वे इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ वे इंटीग्रेट, पेन चेंज कर लेता हूँ, now we integrate both side to get the total work done, total work done। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क डन पाने के लिए। इधर ही शुरू करता हूँ मैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा वर्क डन, और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल। ठीक है, अब ये जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इनफाइनाइट पे हमारा चार्ज था, तो इनफाइनाइट से हम लोग शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे रहे हैं, पॉइंट ए पे। मतलब जो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, और जहाँ पे जा रहे हैं उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो शुरू हम लोग इनफाइनाइट से कर रहे हैं, मतलब लोअर लिमिट नीचे, और कहाँ पे जा रहे हैं, ए पॉइंट पर, तो ए हमारा ऊपर, इनफाइनाइट से लेके ए पॉइंट पे। अब फिर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मालूम है। अब ये छोटा सा वर्क डन था, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बड़ा सा वर्क डन मिल गया। ठीक है, टोटल वर्क डन मिल गया। अब इस वर्क डन को अगर आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं। वर्क डन जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके ए तक आ रहा है। तो वर्क डन हो रहा है कहाँ से कहाँ के लिए, इनफाइनाइट टू ए के लिए हो रहा है वर्क डन, इनफाइनाइट टू ए, इनफाइनाइट से ए का वर्क डन हो गया। अब इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या होता है, Q/4πε0 इंटू r², है ना। तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज के करंट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग प्लस क्यू डाल रहे हैं। और डिस्टेंस यहाँ से P पॉइंट के बीच का कितना है, r है, इसलिए हम लोग r मेंशन कर रहे हैं। अगर वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होता, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कुछ और होता, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला मान लीजिए यहाँ पर
कैपिटल क्यू होता, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल क्यू डाल देते। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कुछ x होता, तो x का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जो हमारा वर्क डन हो रहा है यहाँ पर उसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और इंटू हमारा क्या है dl, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके a तक। थोड़ा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, वर्क डन इनफाइनाइट टू a इज इक्वल टू दिस मच। अब इसके बाद जो है हम लोग इधर एक घेरा डाल देते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग घेरा के अंदर लिखेंगे, इधर लिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग चाहे तो बाहर कर सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन से है, क्यू नॉट भी है, क्यू भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, ये सारा कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डीएल है, हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर डी के साथ जो भी टर्म आता है वही हमारा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर एल है हमारा, तो एल हमारा वेरिएबल है, लेकिन एल जो है हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और आर हमारा क्या है, आर भी हमारा डिस्टेंस है। तो डीएल को हम लोग क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये डीएल है और ये आर है, तो डीएल जो हमारा डिस्टेंस इधर आ रहा है, छोटा सा डिस्टेंस, इस छोटा सा डिस्टेंस को हम लोग आर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, आर हमारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बड़ा सा डिस्टेंस है आर। अब डीएल हमारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, छोटा सा डिस्टेंस है डीएल। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डीएल और आर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब डीएल को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं, आर के रिस्पेक्ट में डीएल को। और चूंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, डीएल इधर आ रहा है और डी आर इधर जा रहा है, डीएल पी से क्यू पे आने के कारण हम लोग डीएल माने थे, और आर तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ से मान रहे हैं इधर की तरफ, तो इसको हम लोग माइनस डी आर कंसिडर करेंगे, डीएल को माइनस डी आर कंसिडर करेंगे। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए फटाक से मेंशन कर देते हैं। नाउ डीएल कैन बी considered as, now dl can be considered as minus dr, माइनस dl को जो हम लोग है माइनस dr भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं, आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा चौड़ा इसको पूरा बात को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। dl को हम लोग माइनस dr के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब उस चीज़ को हम लोग आगे लिख देते हैं। फिर क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, जो हमारा ये हमारा कांस्टेंट टर्म है क्यू नॉट इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर भी रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्यू नॉट इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये सारा टर्म हमारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ आर, क्योंकि डीएल को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मतलब आर हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, निगेटिव में है ना, माइनस डी आर। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आर स्क्वायर जो नीचे है उसको अगर हम लोग ऊपर ले जाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर माइनस 2। 1 बाई एक्स स्क्वायर हो तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2। तो इसको हम लोग फिर लिख मेंशन कर सकते हैं, क्यू नॉट इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर टू द पावर माइनस 2 इंटू डी आर। अब यहाँ जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल के यहाँ पर डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर निकाल के हम लोग यहाँ से माइनस को यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस ये हो जाएगा हमारा इस तरह का। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, इनफाइनाइट से लेके ए तक था। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से लेके ए तक। अब उधर फिर हमारा जगह नहीं है, तो आप क्या कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इरेज करेंगे, और जो हमारा बाकी का कैलकुलेशन है उसको हम लोग ऊपर मेंशन करेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो मैं इरेज करना स्टार्ट करता हूँ इस तरफ से। फिर अभी भी फिगर को रहने देते हैं, अगर आप चाहे तो डिलीट भी कर दे, फिगर का काम अब हो गया है। फिगर को आप लोग बेहतर ढंग से उम्मीद है समझ चुके हैं।
रहने ही देते हैं फिगर को भी, कैलकुलेशन अब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो उसको हम लोग फिनिश करेंगे। अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर क्या है हम लोग के पास, वर्क डन इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल टू, अच्छा अब इसका जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप इसके साइड में मेंशन कर लीजिएगा फॉर्मूला। वैसे आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, x टू द पावर n dx, इस तरह का कंडीशन है, r टू द पावर n dr, n का वैल्यू कितना है -2। उसी तरह से हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। x टू द पावर क्या हो जाएगा, n है तो n + 1 फिर डिवाइडेड बाई n + 1, यही हमारा फॉर्मूला है। इसको आप इसके सामने मेंशन कर दीजिएगा कि बाद में समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। x टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, ठीक। अब इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे फॉर्मूला, r टू द पावर क्या हो जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। अच्छा ये पहले छूट गया कांस्टेंट वाला टर्म, इसको पहले लिख ले, -q0 इंटू q बाई 4πε0 इंटू कुछ भी नहीं, आर स्क्वायर को तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब r का पावर -2 है तो r का पावर n -2 है, n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से लेके a तक। अच्छा अब ध्यान से एक चीज़ को समझेंगे, इनफाइनाइट से लेके a तक हम लोग इंटीग्रेट किस चीज़ को कर रहे हैं, किसको हम लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ पर r को जोड़ रहे हैं, r को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो r हमारा क्या है, r हमारा डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, r इनफाइनाइट, और ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट पर जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या है, r है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे भी उसको चेंज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा r इनफाइनाइट, और ये पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा r a, ठीक है। मतलब यहाँ जो हमारा ये जो हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट था, इनफाइनाइट और a, तो इनफाइनाइट पे हमारा क्या हो जाएगा r इनफाइनाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा r a, इस चीज़ को आप कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा वैल्यू वो क्या हो जाएगा, -q0 इंटू q बाई 4πε0 इंटू r टू द पावर कितना बचेगा, -1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा, -1, ठीक है। इसको आप ऐसे रहने दीजिए अभी, कहाँ से कहाँ, r इनफाइनाइट से लेके r a तक, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक घेरा डाल लेते हैं इस बार इधर की तरफ। अब इसको हम लोग बाहर है तो रहने देते हैं, वर्क डन हो रहा है इनफाइनाइट टू a के लिए, तो वर्क का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -q0 इंटू q बाई 4πε0, और यहाँ पर माइनस है इधर, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों माइनस और माइनस कैंसिल करके इसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग के पास Q0 इंटू क्यू, यहाँ पे हम लोग डाल दिए Q0 इंटू क्यू बाई 4πε0, और इंटू r टू दी पावर -1 है, किसी भी चीज़ का पावर -1 हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स में लिख देंगे, नीचे की तरफ लिख देंगे अगर ऊपर माइनस लगा हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, r a से लेके r इनफाइनाइट तक 1/r तो है ही, नीचे हमारा लोअर लिमिट क्या है, r इनफाइनाइट, और ऊपर है r a, ठीक। अब ये वैल्यूज को हम लोग इसमें डाल देंगे, तो Q0 इंटू क्यू बाई 4πε0 इंटू, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है हमारा r a, r के बदले हम लोग क्या करेंगे, r a डाल देंगे, 1/r a माइनस 1/r के जगह पर r इनफाइनाइट। अब r इनफाइनाइट जो हमारा डिस्टेंस है उसको ध्यान से समझिए, r इनफाइनाइट है मतलब अनंत पे है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इनफाइनाइट ही क्यों नहीं मान लेते हैं, अनंत पे है तो इनफाइनाइट है, हम लोग क्या करेंगे, r इनफाइनाइट के बदले इनफाइनाइट ही डाल देंगे, अनंत पे है तो भैया आप r लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको वो डिस्टेंस पता है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, Q0 इंटू क्यू बाई 4πε0 इंटू 1 बाई, रहने देते हैं एक स्टेप और, 1/r a, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0,
इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, 1/0 इज अनडिफाइंड एंड 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। इसको आप साइड में कहीं पर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। 1/0 इज इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट इज 0। ठीक है, अब इसका तो कुछ वैल्यू रहा नहीं, इसमें से 0 घटाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब वर्क डन जो है हमारा इनफाइनाइट से ए के लिए वो क्या हो जाएगा, अभी रहने देते हैं, Q0 इंटू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA। ठीक है, अब नीचे वाली चीज़ों को भी थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए थे पिछली बार तो बहुत अच्छा, क्योंकि नीचे वाला तो आप पिछले बार स्क्रीनशॉट ले ही लिए थे, तो नीचे वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। अब शायद उसका ज़रूरत आपको नहीं पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन को अभी थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले जाना है। फिर ये तो हमारा वर्क डन हो गया। अब लास्ट क्लास में जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, या फिर आज जो फॉर्मूला देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। आज डेफिनेशन देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से सूचित करते हैं, V से। तो यहाँ पर हम लोग A पॉइंट पर चूंकि फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग VA मेंशन कर रहे हैं। अगर V यहाँ पर पॉइंट का अगर कुछ नाम नहीं थे तो हम लोग नॉर्मल V लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा VA है, VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला वर्क बाई चार्ज होता है। जो हमारा वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनफाइनाइट से A तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन, और डिवाइडेड बाई जो जिस चार्ज को हम लोग लाते हैं पर यूनिट चार्ज जो है हमारा वर्क डन, तो किस चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, Q0 चार्ज को ला रहे हैं, तो Q0। अब ये जो हमारा वैल्यू है W इनफाइनाइट है, वर्क डन इनफाइनाइट से A के बीच ये वर्क डन का वैल्यू डालते हैं और चार्ज का वैल्यू डालते हैं। वर्क डन का वैल्यू कितने हैं, Q0 इंटू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA, total is divided by Q0. Finally Q0 and Q0 will get cancelled and what we get, इसको हम लोग इधर लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, VA का वैल्यू अब लिखेंगे। VA मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA। अब RA लिखने का कोई मकसद है नहीं, A हमारा सिर्फ ये पॉइंट को शो कर रहा है, A पॉइंट पर है, A पॉइंट पर हम लोग चार्ज को ला रहे हैं, सिर्फ उसी को शो कर रहा है, और बाकी यहाँ पर A का कोई मकसद नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग जो हमारा जनरल टर्म, जो जनरल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं उसके फॉर्म में डाल देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ पे R लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1/R, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर अलग अलग लिखिए। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। जैसे आप अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ से क्या पढ़े थे, Q1 इंटू Q2 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर पढ़े थे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से तीनों चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इजीली समझ पाएंगे, हमेशा ध्यान में भी रहेगा। फोर्स में क्या है, दो चार्ज है, Q1 इंटू Q2 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक चार्ज हमारा गायब हो गया है, ऐसे समझेंगे कि एक चार्ज गायब हो गया। अब क्या है, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, सारा चीज़ इसी का है, सिर्फ क्या हुआ है, एक चार्ज इसमें से गायब हो गया है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अब ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझिए। अब इसमें से एक तो R भी गायब हो गया है, अब इसमें से एक R गायब हो गया है, सेम है Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, तीनों का ऐसा यूनिट, तीनों का डायमेंशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
तो आप लोग उम्मीद है कि नोट कर रहे थे और नहीं कर रहे थे तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर तो बनाने की आपको ज़रूरत है नहीं। क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, आप पहले यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये पोर्शन के बाद यहाँ से यहाँ लिखेंगे और फिर इस पोर्शन के बाद लास्ट में आप यहाँ से यहाँ लिखेंगे। एक बार हम घेरा लगा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ आप लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आप लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, बस यही हमारा फाइनल वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू Q बाई 4/ε0 इंटू R या फिर Q बाई 4/ε0 इंटू 1/R। तो उम्मीद आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और इसमें जो ज़्यादातर बात बनाने वाला चीज़ है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन तो ईजी ही है और बात आप लोग खुद से बना सकते हैं, बस फिगर को ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप फिगर को एक्सप्लेन करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे फोर्स अप्लाई होता है, फिर कैसे अपोजिट डायरेक्शन में आता है। फाइनली वर्क का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। छोटा सा वर्क लेना है, फिर उसको इंटीग्रेट करके हमारा टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क बाई चार्ज होता है। वर्क बाई टेस्ट चार्ज जो है हमारा, उसका वैल्यू डालेंगे, फाइनली कैलकुलेट कर देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा फाइनली कौन सा, Q बाई 4/ε0 इंटू R। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।